Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to my channel Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के बारे में। यानी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मतलब मैनेजमेंट क्या आर्ट है, मैनेजमेंट क्या साइंस है। अब आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है या नहीं है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशन है, लेकिन क्या हम इसे प्योर प्रोफेशन बोलेंगे? एक प्रोफेशन तो है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट देता है सर्विस, बट क्या एक प्योर प्रोफेशन है? क्या हम इसको एक प्योर प्रोफेशन बोल सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि प्रोफेशन होता क्या है। जैसे हमने चेक किया था कि आर्ट में हमने फीचर मिलाने की कोशिश की थी, आर्ट की और मैनेजमेंट की, उसी तरीके से हमने कोशिश की फीचर मिलाने की साइंस की और मैनेजमेंट की, और चेक किया क्या मैनेजमेंट साइंस है। अब सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी चेक करेंगे कुछ मैनेजमेंट के फीचर्स। हम पहले देख लेते हैं क्या है। ओके, तो प्रोफेशन के फीचर्स हम देख लेते हैं। प्रोफेशन के जो फीचर्स है वो क्या है? सबसे पहली बात, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रोफेशन के, जैसे टीचिंग, ठीक है, उसके बाद डॉक्टर, ठीक है, उसके बाद आप जिसमें भी आप सर्विस देखोगे, जैसे एक आईपीएस ऑफिसर हो गया, ठीक है ना, उसके बाद आप डॉक्टर, फिर लॉयर, ठीक है। तो ये सारे प्रोफेशन हो गए। तो प्रोफेशन में क्या होता है ना, हम एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ नॉलेज लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर टीचिंग की बात करें तो हम इसमें भी हमारे पास एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे हम बीएड करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं टीचिंग कैसे की जाती है, टीचिंग कैसे कराते हैं। डॉक्टर्स जब कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज लेनी पड़ती है, यानी कि उनके पास एक फुल भंडार ऑफ नॉलेज होता है जो आपको लेना पड़ता है। एक डिग्री होती है जो आपको एक्वायर करनी पड़ती है। लॉयर में भी वही सेम है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बताता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप सिंपली नहीं बन सकते, आपको एक बॉडी ऑफ नॉलेज के थ्रू गुजरना पड़ेगा। एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड क्यों होती है? यानी कि हर एक इंसान, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉयर भी बन गया, डॉक्टर भी बन गया। आप हर एक चीज़ में एक्सपर्टाइज, यानी कि आप जैसा सोचे और वैसा बन जाए, नहीं होता। आपको पहले उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ले सकते हो। जैसे कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या हर एक इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं है, हर एक इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। उससे पहले एक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि सबसे पहले उस कोर्स में आप एडमिशन लोगे, फिर आप उस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करोगे। ऐसा भी नहीं है कि आपने एडमिशन लिया और आप एक सीए बन गए। आपको उस पर्टिकुलर जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, पास आउट करना पड़ेगा। जितनी भी आपकी उसकी प्रोसेस है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड, जो भी है, आपको सब कंप्लीट करना पड़ेगा। तब जाके आप एक पर्टिकुलर सीए अपने नाम के आगे लगा सकते हो, ठीक है। अब इसी वजह से यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि कैसे, जब बहुत से लोग सीए करने जाते हैं ना, आप देखोगे कोई फर्स्ट वाला ईयर करके ही छोड़ देता है, कोई फर्स्ट वाला ईयर कर रहा होता है, वो क्लियर नहीं हुआ छोड़ देता है। तो फाइनल में आते आते, मान लो 15 लोग थे ना, तो फाइनल में आते आते 3 या 4 ही मिलेंगे जो लास्ट तक कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, लोग कम हो जाते, छट जाते हैं ना। हर एक इंसान जो सोच रहा है वो सीए नहीं बन सकता। जैसे मैं नॉर्मल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकती हूँ, मेरे बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मैं देख सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मुझे नॉलेज भी है, लेकिन मैं एक सीए की तरह साइन नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं हूँ, मुझे नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं साइन नहीं कर सकती एज ए सीए। क्यों? क्योंकि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। हमें डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके बाद हम उस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि जब हम किसी प्रोफेशन को करने जाते हैं, कंप्लीट करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, हम एक पर्टिकुलर एसोसिएशन के थ्रू करते हैं। जैसे सीए आईसीएआई के थ्रू करते हैं, ठीक है। और आपके बुक में आपको एग्जाम्पल मिलेगा लॉयर का, लॉयर बार काउंसिल ऑफ
इंडिया, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आप वो सर्टिफिकेट लेता है, वो उस एग्ज़ाम को पास आउट करता है, तब वो एक प्रॉपर लॉयर कहलाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो हर दुनिया के हर कोई, मैं सीए करूँगी तो भी मैं आईसीएआई में ही जाऊँगी, ठीक है। अगर मेरी फ्रेंड मान लीजिए वो कहीं और जगह से, बैंगलोर से कर रही है, तो भी वो उसी इंस्टीट्यूट में जाएगी, ठीक है। कोई और होगा वो किसी और पार्ट ऑफ इंडिया से कर रहा होगा, मान लीजिए पंजाब से कर रहा होगा, तो वो कहीं वो भी उसी प्रोसेस के थ्रू जाएगा, उसी इंस्टीट्यूट में जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जो हर एक पार्ट ऑफ इंडिया में डिग्री प्रोवाइड कर रहा है इसको करने की, ठीक है। अब एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है किसी भी प्रोफेशन को करने का। बार काउंसिल, दुनिया में हर इंसान जो लॉयर बन रहा है उसको इसका एग्जाम क्लियर करके एक बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ता है, तब वो जाके एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर लॉयर कहलाता है, ठीक है। अब इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने आईपीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया, आपको वो सब चीज़ मिल गई, एक पद मिल गया, आपको एक रिस्पेक्ट मिल गई, आपको जो भी चीज़ें हैंड ओवर करते हैं जब आप प्रोफेशन में आते हैं, मान लीजिए आपकी गन, डिग्रीज वगैरह, ड्रेस वगैरह सब कुछ, तो क्या आप उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हो? नहीं, नहीं उठा सकते। तो क्या करते हैं ना, जैसे आपने एक प्रोफेशन को क्लियर किया, आप एग्जामिनेशंस वगैरह क्लियर करके गए, तो आपसे कहा जाएगा आप एक ओथ लीजिए, है ना। आप बोलिए कि मैं जो भी करूँगा देश के लिए करूँगा, इस तरीके से वहाँ पे आपको कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जब भी आप किसी प्रोफेशन में आते हैं, मान लीजिए आप एक सीए हो, ठीक है, उसी तरीके से सीए का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक सीए हो, अब सीए बन गए, आपको साइन, आपकी साइन की एक वैल्यू हो गई, ठीक है ना। आप कहीं पे साइन कर दोगे और आप लिख दोगे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज करेक्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी साइन कर दोगे, हो सकता है आप कहीं भी कर रहे हो, बट जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन क्या होगा, आपका जो सीए का डिग्री जो है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि फर्दर आप किसी सीए जैसा काम नहीं कर सकोगे। यानी कि एक इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्या डिग्री हासिल करने के बाद आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ये दोनों चीज़ वहाँ पे मेंशन होती है, और उसी कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू आपको चलना पड़ता है। अगर आप उसको नहीं फॉलो करोगे तो आपकी जो डिग्री है इतनी मेहनत से कमाई हुई वो कैंसिल हो सकती है, एज ए डॉक्टर हो चाहे एज ए लॉयर हो या कुछ भी, ओके। और बेसिकली ये जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना, इनकी मोटिव होती है सर्विस देना, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देना। अगर आप एक डॉक्टर हो, आप एक टीचर हो, तो आप कोशिश करोगे मैं सर्विस दूँ, योर सर्विस मोटिव आपके दिमाग में पहले आता है, ठीक है ना। कमाना बाद में, पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपके दिमाग में आएगी वो है सर्विस मोटिव, कि हम एक प्रॉपर सर्विस दें, हम एक ट्रू सर्विस दें सोसाइटी को, ऑनेस्ट सर्विस दें, ठीक है ना। तो अगर आप एक प्रोफेशन में हो तो सबसे पहले तो आपको एक बॉडी ऑफ नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे जिसमें आधे से ज़्यादा लोग छट जाएंगे, हट जाएंगे, फेल हो जाएंगे, छोड़ दिया, टफ लगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो इसी वजह से एंट्री क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। आप जब तक उस चीज़ को हासिल नहीं करोगे, वो लास्ट वाला फेज जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, आप अपने आप को एक प्रोफेशन, चाहे एज ए सीए हो गए, चाहे एज ए लॉयर, कुछ भी नहीं बोल सकते, चाहे एक सीएससी क्यों ना हो गया, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू डिग्रीज लेते हैं, यानी कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होती हैं, चाहे सीए के हो गए, सीएस के हो गए, है ना। जैसे लॉयर का आपकी बुक में एग्जाम्पल बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है तभी आप बनते हो लॉयर, ठीक है ना। अब इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि इथिकल यानी कि सब कुछ ऑनेस्ट, इथिकल यानी कि इलीगल चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ गलत है उनको आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आपके मोटिव दिमाग में मेन होना चाहिए कि मैं सर्विस दूँ, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस दूँ सोसाइटी को, और सोसाइटी के बहुत काम आऊँ, ठीक है। अब हम इसमें, ये तो प्रोफेशंस, एक प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक हो गए।
अब हम देखेंगे क्या ये कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में भी है। अगर मैनेजमेंट में है तो ही हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ओके, तो मैनेजमेंट अगर हम देखें तो एक प्रोफेशन ही है, बट क्या एक प्योर प्रोफेशन हम उसको बोल सकते हैं? जैसे फर्स्ट पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हम मैनेजर बनना चाहते हैं, एक अच्छा मैनेजर, जनरली हाँ ठीक है हम एमबीए की डिग्री लेते हैं, ठीक है, एमबीए भी डिफरेंट फेज में हो गया आजकल ना। अगर आपको पीपल को मैनेज करना है तो आपकी मैनेजमेंट डिग्री ह्यूमन रिसोर्स में होगी, ठीक है ना। तो बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, इसमें वो नॉलेज है जो आप लोगे तो मैनेजमेंट आप अच्छा कर पाओगे। अब जो सेकंड पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि मैं ये नहीं बोल रही कि एमबीए की डिग्री इजी है, हर एक इंसान लेता है और मैनेजर बन जाता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इसमें कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए मेरा खुद का एक बिजनेस है, ठीक है, मैं उस बिजनेस को खुद मैनेज कर रहा हूँ, मुझे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि भाई एक प्रोफेशनल मैनेजर रखिए, आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपने आप। लेकिन अगर मैं उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे साइन करके ये लिखूँ कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर माई नॉलेज ट्रू एंड करेक्ट है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आदमी ही कर सकता है, वो होता है सीए। तो यानी कि मैनेजमेंट बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको कोई डिग्री हो या फिर आप एक, आपके पास एक ना, बोलते हैं ना कि आपके पास एक डिग्री होगी तभी आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। कभी कभी हम एक्सपीरियंस के थ्रू कोई उन चीज़ों को मैनेज करते करते उस काबिल बन जाते हैं कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेस भी मैनेज कर रहे होते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट का काम कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे सीए को, अगर मैं सीए नहीं हूँ साइन कर रही तो रोक सकता है इंसान, मैं जाके कोर्ट में केस लड़ूँ कल, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पहले आपको डिग्री चाहिए। तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो गई ना, मैं लड़ सकती हूँ, मैं आर्ग्यू भी कर सकती हूँ, मैं पॉइंट्स को प्रूव भी कर सकती हूँ, मुझे पता है मर्डर किसने किया, मुझे पता है सब कुछ की चोरी किसने की, लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको एक डिग्री की ज़रूरत है, आपको एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, यहाँ पे हर एक इंसान नहीं कर सकता वो चीज़। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो कभी कभी हम सोल बोलते हैं ना, सोल बिजनेस करते हैं, जब छोटा मोटा अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो हम मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, यहाँ पे आपको किसी भी एमबीए की डिग्री हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे लॉयर की डिग्री हासिल करने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ मेंबर का एग्ज़ाम, बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन, यहाँ एमबीए में ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैनेजमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर उसके मेंबर बनने पड़ेगा आपको एग्ज़ाम क्लियर करके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप एक नॉर्मल डिग्री ले सकते हो, एक्सपीरियंस के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट भी, हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मैनेजर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट में इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, होता है बट वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना बाकी प्रोफेशंस में होता है, ठीक है ना। अब हाँ, हम जो करेंगे वो ऑफ कोर्स ये देख के करेंगे कि हाँ करेक्ट हो, हम कोई इलीगल चीज़ नहीं कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन बट ये उतना मायने जैसे दूसरे प्रोफेशंस में रखता है। जैसे आप एक वर्दी पहने हुए हो और आप उस वर्दी में कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, जो अनप्रोफेशनल है वो चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है ना। सर्विस मोटिव, जनरली मैनेजमेंट सर्विस देता है, लेकिन इसके दिमाग में सर्विस के अलावा और भी मोटिव्स होते हैं। जैसे मेरे को बिजनेस को ग्रोथ देना है, ठीक है, मेरे को बिजनेस को प्रॉफिट देना है, ठीक है। तन मन धन से सिर्फ वो सर्विस ही नहीं देता है, उसके सर्विस का क्या आउटकम है, ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, ये सब चीज़ें भी वो देखता है। तो उसके मोटिव्स में और भी बहुत कुछ जुड़ा होता है, पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो थोड़े बहुत चीज़ें तो प्रेजेंट हैं, लेकिन हर एक पॉइंट जो है
वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रॉपर प्रोफेशन नहीं है, यानी कि प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए, ना हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना हमें कोई इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट या कोई कस्मे वादे मैनेजमेंट बनने के पहले दिलाए जाते हैं कि मैं कसम लेता हूँ कि मैनेजमेंट बनने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वाली चीज़ यहाँ पे नहीं आती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी नहीं होती। अगर मैं अपने चाहूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में, मार्केट के बारे में, तो मैं एक मैनेजमेंट कर सकती हूँ, ठीक है ना। सर्विस मोटिव के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा मोटिव जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। इस वजह से कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स जो है यहाँ पे वो मैच नहीं हो रहे। बस हम ये बोल सकते हैं नॉलेज, हाँ सिस्टमेटिक बॉडी मैनेजमेंट एक नॉलेज तो है, उसमें एक अगर आप चाहे तो कोर्स कर सकते हो, उसमें एक प्रॉपर नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज हम ले सकते हैं। लेकिन नॉलेज ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, लेकिन उसको एक्वायर करना इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉइंट तो मैच कर रहा है, ठीक है, फाइन है, ये हमारे पास मैनेजमेंट की नॉलेज भी है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर बाकी पॉइंट्स को देखा जाए तो हमें इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, उस डिग्री की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, ठीक है। पर्टिकुलर एसोसिएशन नहीं है, हर एक कॉलेज हर एक जगह से होता है, एक्सपीरियंस से भी होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सेप्ट फर्स्ट पॉइंट यानी कि मैनेजमेंट भी एक नॉलेज है, उसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स है वो मैच नहीं कर रहे, इस वजह से मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वापस आइएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।